ओशो के अनुयायियों ने मनाया ओशो का 95वां जन्म उत्सव। विश्व को ऊर्जा देने वाला ओशो आचार्य रजनीश का 95वां जन्मोत्सव अनुयायियों ने बड़े हर्षोल्लास से मनाया है। ओशो की याद में ओशो के शिष्यों ने गाया गीत। 3 साल बाद खोला गया ओशो जन्मस्थान यानी ओशो हाउस। भारत सहित पूरी दुनिया को अध्यात्म से नई ऊर्जा देने वाले महान दार्शनिक आचार्य रजनीश चंद्र मोहन ओशो का जन्मोत्सव मनाने के लिए रायसेन जिले के ग्राम कुचवाड़ा स्थित ओशो धाम आश्रम में मनाया गया। 11 दिसंबर को ओशो का 95वां जन्मोत्सव मनाया गया है। 10, 11, 12 3 दिन करते हैं सेलिब्रेट। ओशो का जन्म उनके ननिहाल में हुआ था। रायसेन जिले के उदयपुरा तहसील के छोटे से ग्राम कुचवाड़ा में नाना के घर रजनीश चंद्र मोहन का जन्म हुआ था, जिन्हें आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश और ओशो के रूप में पूरी दुनिया में पहचान मिली। इस महान दार्शनिक और विचारक ने अपनी अद्वितीय बौद्धिक क्षमता से दुनिया भर में लोकप्रियता पाई। ओशो का बचपन कुचवाड़ा में बीता और 7 साल बाद कुचवाड़ा से गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर चले गए, जिसका आंखों देखा हाल आपके समक्ष है। दबंग इंडिया 24 न्यूज से जिला ब्यूरो मनोज शर्मा की खास खबर। नाम है आपका? जी, मेरा नाम शुभम है। आज आप ओशो के कौन से जन्म उत्सव मनाने आए हैं? आज मैं ओशो का 95वां जन्म उत्सव मनाने आया हूँ। जी, क्या है ओशो की कहानी? जी, ओशो जो है वो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं और ओशो का जो मतलब है तो वो स्टैंड करता है ओ माने ओरिजिनल, एस माने साइलेंस, एच माने हैप्पीनेस और ओ माने ओरिजिनल। इसका मतलब है कि भीतर से जो शांति है, वास्तविक शांति, और उस शांति से उत्पन्न हुई जो खुशी है उसको ओरिजिनल रूप से मनाया तो ओशो बने। कितने दिन का आपका यहाँ सेलिब्रेशन है उनका? जी, अभी यहाँ पे 3 दिन का सेलिब्रेशन चल रहा है हमारा। आज आप उनके जन्म स्थान पे आए तो कैसा लगा आपको? मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और मेरे अंदर से जो एक शांति की मुझे अनुभूति हो रही थी कुछ समय से, वो उसको मैंने और करीब से पाया। यहीं लोकल से हूँ, कुचवाड़ा से। हम लोग यहाँ पर ओशो का जन्म उत्सव मनाने के लिए मित्रों के साथ आए हुए हैं और हम नया जीवन, नई जीवन पद्धति भगवान ओशो से सीख रहे हैं। जो भगवान ने बहुत बहुआयामी ध्यान विधियाँ बताई हैं, उनके प्रयोग करते हैं। ध्यान शिविरों में और ध्यान लगाते हैं, ध्यान शिविर करते हैं और हम जीवन में पूरा रूपांतरण हमारा महसूस कर रहे हैं और जीवन बड़ा उत्सवमय हमारा हो रहा है और हम बड़े आनंदित हैं इस जीवन से। और जीवन भगवान के प्रति उनको शुक्रिया उनको देना चाहते हैं। भगवान के जन्म स्थान पर आकर हम धन्य हुए और बहुत बहुत भगवान का हम लोगों पर एक आशीर्वाद है, प्रेम है कि भगवान ने हमको चुना और हम यहाँ पर आते रहते हैं और आते रहेंगे यहाँ पर। और सभी मित्रों को भी यहाँ आमंत्रित करते हैं कि यहाँ से सारी दुनिया के लिए प्रेम, सद्भाव और मैत्री का संदेश यहाँ से दें, जो भगवान ने पूरी मानवता के लिए एक संदेश दिया है कि प्रेम से जिएं, प्रेम से रहें और ध्यान करें, ध्यान में डूबें और जीवन का उत्सव मनाएं, जीवन का आनंद मनाएं। यही कहकर मैं भगवान सिंह। कहाँ से आए हैं आप? सिवनी जिले से। सिवनी से आए हो आप। ओशो की जन्मभूमि आज क्या है तो यहाँ पर आए हो आप? गंगा में स्नान किया था, गंगोत्री में आने की इच्छा थी। ये हमारे लिए गंगोत्री है। ओशो का गंगोत्री मानते हो उसको आप? क्या है? संन्यास की परंपरा तो इस देश में सनातन है, लेकिन ओशो ने नव संन्यास, जोरवादी बुद्धा कि आदमी सांसारिक भी एक कदम, एक पैर उसका सांसारिक भी है और दूसरा कदम जो है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। दोनों को बराबर का हिस्सा मानते हुए एक जीवन जीने की कला जो है उन्होंने इस दुनिया को सिखाई और ओशो ने। इसलिए हमने अनुभव किया कि जोरवादी बुद्धा की सांसारिक जीवन भी हो और आध्यात्मिक पथ पे हमारी प्रगति हो। एक कहानी थी ओशो ने, जो मैं जहाँ से उनसे प्रभावित होके मैंने एक बार एक कहानी पढ़ी कि लाओ त्से ने एक दिन अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। लाओ त्से एक संत था और उसने कहा कि मैं रात सोया तो मैंने सपने में देखा कि मैं तितली हो गया हूँ। शिष्यों ने कहा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सपना है। नहीं बोले, मैं जब सुबह जागा तो मैं देखता हूँ कि मैं तो लाओ त्से हूँ। तो बोले इसमें कौन सी बात?
नहीं बोले। मैं अब सोच रहा हूँ कि कहीं अब वो तितली सोई हो और वो सपना देख रही हो कि मैं लाउत से हो गई हूँ। तो बोले ये जीवन सत्य या वो जीवन। इस पे उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन है, लेकिन वो मेरे जीवन में एक ऐसी झनकृत करने वाली घटना थी। फिर मैंने ओशो को पढ़ा और उसके बाद में उनके शिविर, ध्यान किया, मेडिटेशन किया, अध्यात्म की ओर उनने मुझे एक प्रेरणा का स्रोत दिया। एक और छोटी सी बात कहना चाहूँगा। कविता नहीं सुन रहे हैं। सिंह, कहाँ से आए हैं आप? सिवनी जिले से। सिवनी से आए हो आप, ओशो की जन्मभूमि। आज क्या है तो यहाँ पर आए हो आप? गंगा में स्नान किया था, गंगोत्री में आने की इच्छा थी। ये हमारे लिए गंगोत्री है। ओशो का गंगोत्री मानते हो उसको आप, क्या है? संन्यास की परंपरा तो इस देश में सनातन है, लेकिन ओशो ने नव संन्यास, जोरवादी बुद्धा कि आदमी सांसारिक भी एक कदम, एक पैर उसका सांसारिक भी है और दूसरा कदम जो है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। दोनों को बराबर का हिस्सा मानते हुए एक जीवन जीने की कला जो है उन्होंने इस दुनिया को सिखाई, और ओशो ने। इसलिए हमने अनुभव किया कि जोरवादी बुद्धा कि सांसारिक जीवन भी हो और आध्यात्मिक पथ पे हमारी प्रगति हो। एक कहानी थी ओशो ने, जो मैं जहाँ से उनसे प्रभावित होके मैंने एक बार एक कहानी पढ़ी कि लाओ त्से ने एक दिन अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। लाओ त्से एक संत था और उसने कहा कि मैं रात सोया तो मैंने सपने में देखा कि मैं तितली हो गया हूँ। शिष्यों ने कहा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सपना है। नहीं बोले, मैं जब सुबह जागा तो मैं देखता हूँ कि मैं तो लाओ त्से हूँ। तो बोले इसमें कौन सी बात? नहीं बोले, मैं अब सोच रहा हूँ कि कहीं अब वो तितली सोई हो और वो सपना देख रही हो कि मैं लाओ त्से हो गई हूँ। तो बोले ये जीवन सत्य या वो जीवन। इस पे उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन है, लेकिन वो मेरे जीवन में एक ऐसी झनकृत करने वाली घटना थी। फिर मैंने ओशो को पढ़ा और उसके बाद में उनके शिविर, ध्यान किया, मेडिटेशन किया, अध्यात्म की ओर उनने मुझे एक प्रेरणा का स्रोत दिया। एक और छोटी सी बात कहना चाहूँगा। कविता नहीं सुन रहे हैं। आज बहुत बड़ा पर्व मनाया जा रहा है, आपके ओशो का जन्मदिन है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आज ओशो पूरे विश्व में उनका नाम है और ओशो का हम लोगों को बड़ा सौभाग्य मिला कि कुचवाड़ा में आने का शुभ अवसर मिला कि यहाँ से यह प्रकट हुए थे ओशो। और ओशो की जो देशना थी वो जनमानस के लिए ध्यान और समाधि और भक्ति का मार्ग था, इसलिए हम उनसे जुड़ने का शुभ अवसर मिला था और आज उनकी जन्मभूमि पर आने का शुभ अवसर मिला। तो जन्मदिन का यह पर्व किस उसमें मनाया जाता है? वो उन्होंने 11 दिसंबर 1931 को जन्म हुआ था, उसी उपलक्ष्य में जन्म उत्सव मनाया जाता है। आज विश्व परिदृश्य में जिस तरह की घटनाएं देखने है जी जी और कहा जाता है कि भोग से संभोग तक, क्या है इसका महत्व? इसका मतलब जो है कि हम संसार में रहते हुए हम कैसे साधना कर सकें, और जो ओशो ने जो ध्यान हमें सिखाया है हम कैसे ध्यान करें और संसार की जिम्मेदारियों को भी संभालें, और हमारे अंदर जो भी विकसित करने वाली चीज़ें, हमारी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है वो भी होती रहे। इसी को हम समझते हैं संभोग से समाधि की। डॉक्टर गणेश गुर्जर, इंदौर से। उत्सव मेरा नाम है। मैं आया हूँ पिपरिया से और मेरी टीम आई है साथ में, और सारे सन्यासी बहुत प्यारे सन्यासी है। हम कुचवाड़ा के बर्थडे पे आज यहाँ सेलिब्रेट करेंगे। हम लोग यहाँ पे ओशो को बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के लिए आए, और ओशो हमेशा अजर अमर रहे। ये पृथ्वी जब तक है, ये संसार जब तक है, ओशो जिंदा है। और अभी भी हम ओशो को प्रणाम करते हैं, और ओशो से जो भी ध्यान विधियां हमने सीखी है वो हम अप्लाई कर रहे हैं। कितने साल हो गए भैया? हाँ, मैं आपका मैं सत्य प्रकाश ढिमोले गाडरवारा से आया हूँ। मेरा नाम क्या है? मैंने 1998 में संन्यास लिया था और मुझे नाम मिला है स्वामी अंतरचित्र।
ये बताइए, आज ओशो का 95वें जन्मदिन है, किस तरह से आज सेलिब्रेशन हुआ, किस तरह से मनाया आपने? ये लगभग भारतवर्ष के हर राज्य से यहाँ सन्यासी आए हैं और प्रतिवर्ष की भांति ये 95वां जो जन्मदिन है ओशो का, वो हम लोग यहाँ उत्सव के रूप में मनाने आए हैं। तो आश्रम में वहाँ हम लोगों ने वहाँ सुबह ध्यान भी किया और यहाँ मौन जो है साइलेंस सिटिंग के लिए ओशो हाउस में हम लोग आए थे और यहाँ खूब सेलिब्रेशन हुआ। हम लोग बहुत मस्ती में हैं जी। अभी हमने देखने में आया 5 दिन पहले यहाँ पर मुरारी बापू भी आए थे, क्या जी। है, किस वजह क्या है? जी, मुरारी बापू ने का जो भाव था कि ओशो के जन्म दिवस पर हम उनको राम कथा समर्पित करें, तो इसी तारतम्य में उन्होंने जबलपुर में ये प्रोग्राम रखा और राम कथा से पहले ओशो के जन्म स्थान पर आकर उन्होंने यहाँ आशीर्वाद लिया इस भूमि का। फिर यहाँ से गाडरवारा गए, वहाँ पे भी ओशो के जो पिताजी का मकान है वहाँ पे वहाँ भी चरण वहाँ स्पर्श किया उन्होंने और उसके बाद कथा आरंभ की जाकर। तो क्या ओशो का जन्म इसी हाउस में हुआ था जो आपके पीछे? हाँ, ये नाना नानी का घर है ओशो आचार्य रजनीश का और जो कि जैन जो थे, जैन परिवार से थे और उसमें परंपरा होती है कि पहली जो संतान है वो माँ के घर में होती है, मायके में। तो उस हिसाब से ओशो का यहाँ जन्म हुआ 1931 में और यहाँ 7 साल तक वो रहे। उसके बाद नाना की मृत्यु के बाद नानी गाडरवारा चली गई, वहाँ रहीं और ओशो उनके साथ ही गाडरवारा में रहे। वहाँ उनका जो शिक्षा है प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा हाई स्कूल तक उन्होंने गाडरवारा में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद जबलपुर सागर में शिक्षा प्राप्त की और फिर उन्होंने प्राध्यापक के रूप में रायपुर कॉलेज में सेवाएं दी कुछ दिन। उसके बाद जबलपुर में सेवाएं दी महाकौशल कॉलेज में। इस प्रकार से सारी दुनिया में जो उनका ध्यान की बात चल रही है उसी भूमि को यहाँ स्पर्श करने के लिए सारे संसार से उनके जो सन्यासी हैं वो आते हैं हर वर्ष। अभी भी 3 दिन का एक सेलिब्रेशन यहाँ चल रहा है और सभी बहुत प्रेमपूर्ण उत्सव मना रहे हैं।